पंचकोश विचार। कोश अर्थात आवरण। आत्मा तक पहुंचने के लिए जिन आवरणों का भेदन करना पड़ता है, इस विषय वस्तु में उसी आवरणों की चर्चा की गई है। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। इसी प्रकार 5 तरह के कोश हैं, जिसका भेदन करने के पश्चात ही आप उस परम तत्व का अनुभव कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले अन्नमय कोश को देखते हैं। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देश ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह सब कुछ नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता है। यानी कि इस श्लोक में पहले आप 5 कोशों का विचार करते हुए यह मैं नहीं हो सकता हूं, ऐसे विचार करते हुए इसका भेदन करते हैं। तो अन्नमय कोश में कहते हैं कि अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह जो देह है, यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह है और यह नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता है। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता, क्षण में जन्म लेता है, इसलिए क्षणिक गुण वाला और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का मिलने से बना है। जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों को जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह नियामक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा को उससे पृथकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह स्वयं से भिन्न, स्वयं को जानने वाला भला आत्मा कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में अविवेकी ही अहम बुद्धि या मैं हूं करते हैं। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को ही इसमें पृथक ही जानते हैं, अर्थात मैं यह नहीं हूं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूं, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। जबकि विद्वान जो शास्त्रों को जानते हैं, जीवात्मा के रूप में स्वयं को मैं मानता हूं, अर्थात शरीर से अन्य और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि के समूह में आत्मबुद्धि का त्याग कर और सर्वात्मा निर्विकल्प, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वे अद्वितीय हैं, ब्रह्म में आत्मभाव करके परम शांति का सदैव भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिया आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता, तब तक वह भले ही वेदांत सिद्धांतों का जानने वाला क्यों ना हो, मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाता है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, इसी प्रकार जीवित शरीर में भी यह बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि की असत बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति का कारण है। अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका ना रहेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्राणमय कोश। आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार इस शरीर को और इस शरीर में जो भी तत्व हैं, मांस, मेद, अस्थि, मल आदि का जो समूह है, ये शरीर, इनसे आपको आत्मा को पृथक मानना है और स्वयं को इन सबसे परे जानना है। इसी तरह बाकी के वीडियोस में और हम लोग 4 आवरणों का भेदन करेंगे और समझेंगे कि उनमें से कुछ भी वह आत्मा नहीं है। धन्यवाद।